अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स पेपर 1। इसमें सेक्शन डी है जो बेस करता है प्रॉबिलिटी एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो प्रॉबिलिटी का एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं। बेटा देखें, यहाँ पर आपको बताया गया कि हमारा टॉपिक जो चल रहा था कि किसी लॉट में से फ्यू एलिमेंट पिक करना। फ्यू एलिमेंट, एक पूरी लॉट है, उस लॉट में से फ्यू एलिमेंट पिक करना, तो हम कम्बिनेशन के तौर पर काम करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2012 में पूछा गया। ठीक है, अ बैग कंटेन 4 वाइट एंड 3 ब्लैक्स एंड 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are drawn at random। एक बैग है जिसमें 4 वाइट हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls को पिक किया जाता है रैंडमली। व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी बोथ आर वाइट? व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी बोथ आर ब्लैक? व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी वन इज़ वाइट अदर इज़ वन इज़ ब्लैक? तो बेटा यहाँ पे हम बैग की सिचुएशन बताएं कि बैग में क्या क्या मौजूद है। ये बैग है, इस बैग में बेटा 4 वाइट बॉल हैं और 3 इसमें जो है ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, टोटल करें तो देयर आर 7 बॉल्स। अब यहाँ पर 2 बॉल्स सेलेक्ट की जाती हैं, एट रैंडम आर सेलेक्टेड। रैंडम होना ज़रूरी है, तभी हम प्रॉबिलिटी के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी इवेंट की प्रॉबिलिटी मालूम करनी हो तो फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट में कहा गया प्रॉबिलिटी मालूम करनी है बोथ वाइट। पहले वाले पार्ट में कहा गया प्रॉबिलिटी मालूम करें दोनों वाइट हों। तो पहले ये बताइए कि अगर इस बैग में से 2 बॉल्स में पिक करूं, रैंडमली पिक करूं, यानी आँख में पट्टी बांधते हुए टटोलते हुए 2 बॉल सेलेक्ट कर ली जाए, क्या ऐसा मुमकिन है दोनों बॉल वाइट होंगी? आप कहेंगे जी सर, और जो बात मुमकिन हो उसी की प्रॉबिलिटी निकालते हैं। अब दोनों वाइट होनी चाहिए तो हम पहले टोटल सिलेक्शन करेंगे। टोटल बॉल कितनी है, टोटल पिक कितना करें। टोटल बॉल कितनी है 7, पिक किया जा रहा है 2। अब दोनों वाइट होनी चाहिए। फेवरेबल के लिए दोबारा आप सिलेक्शन करें। मान लें बैग ट्रांसपेरेंट है, 2 वाइट बॉल चाहिए। अवेलेबल कितनी है 4 में से 2 आपने सेलेक्ट कर ली। फेवरेबल भी 2 सेलेक्ट की हैं, टोटल भी 2 सेलेक्ट की हैं। तो ये ख्याल रखिएगा। अब आपको कैलकुलेटर की मदद से आप जो है इसका जवाब मालूम करेंगे। तो ये आपके पास मिल जाएगा 4 कम्बिनेशन 2, ये 6 आ गया बेटा, और 7 कम्बिनेशन 2 ये आ गया 21। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा बोथ वाइट। बोथ वाइट के लिए हमारा जवाब होगा 3 2 3 7 2/7 बी द आंसर। अब हम सेकंड बात करें। सेकंड बात ये है, नए सिरे से काम करें, रिफ्रेश हो जाइए। अगेन 7 बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और बोथ आर ब्लैक। दोनों जो हैं ब्लैक कलर की हैं। पहले तो बताइए क्या ऐसा मुमकिन है 2 बॉल सेलेक्ट की जाएं, दोनों की दोनों ब्लैक हो? यकीनन 3 वाइट हैं, दोनों ब्लैक पॉसिबल हैं। 2 ब्लैक, तो आपने सिलेक्शन करना है, 2 मरतबा सिलेक्शन करना है। पहले टोटल आउटकम्स के लिए
टोटल बॉल्स कितनी है 7, टोटल सिलेक्शन कितना करना है 2, तो बेटा 7 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। फिर आप दोबारा सिलेक्शन करें 2 ब्लैक बॉल्स का, बैग को मान लें ट्रांसपेरेंट है, 2 कैटेगरी है, आपने 2 बॉल उठानी है, दोनों ब्लैक हों तो आप ब्लैक वाले पोर्शन पे अटैक करेंगे। ब्लैक कितनी अवेलेबल हैं 3, सिलेक्शन कितना करना है 2, टोटल भी 2 सिलेक्शन किया, फेवरेबल भी 2 सिलेक्शन किया, ऊपर तो रिज़ल्ट 3 आ जाएगा, नीचे रिज़ल्ट 21 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो बेटा ये इसका जवाब आ जाएगा 1/7। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम, प्रॉबिलिटी मालूम करना है 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। 2 बॉल आपके हाथ में आए, उनमें से एक वाइट कलर की हो, एक वाइट कलर की हो, जबकि दूसरी जो है ब्लैक कलर की हो। तो अब बताइए, आपने टोटल आउटकम के लिए काम करना है। टोटल बॉल कितनी है 7, टोटल सिलेक्शन कितना है 2, तो 7 कॉम्बिनेशन 2। अब आप ट्रांसपेरेंट हो गए। अब बताइए, एक ब्लैक वाइट एक ब्लॉक आपने शॉपिंग करनी है, एक वाइट की सिलेक्शन करनी है, एक ब्लैक की सिलेक्शन करनी है, तो आप अटैक करेंगे, वाइट में एक पिक करेंगे, ब्लैक से एक पिक करेंगे। वाइट कितनी अवेलेबल है, बोलें वाइट कितनी अवेलेबल है 4, और वहाँ से आपने जो है वो एक पिक कर ली। ब्लैक कितनी अवेलेबल है 3, वहाँ से आपने एक पिक कर ली। तो ऊपर भी 2 सिलेक्शन हो गए, नीचे भी 2 सिलेक्शन हो गए। ऊपर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हुआ, नीचे ओवरऑल सिलेक्शन हुआ। ये 21 हुआ, 4 × 3, 3 7 ज़ा, तो 4/21, ये जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, ये हमारा जवाब हो गया। आई होप ये क्लियर है। आए बेटा, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है। कहा जा रहा है, इसी तरह का सवाल है कि एक बैग है, उसमें से फ्यू एलिमेंट पिक करना है, रैंडम सिलेक्शन करना है। अ बैग बॉक्स कंटेन्स 6 वाइट 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बड़ा बैग है जिसमें 6 वाइट्स हैं, 5 रेड 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल ड्रॉ करनी है इफ़ 4 बॉल आर ड्रॉड। अब देखें यहाँ पर ये बैग की सिचुएशन हम बताएं। अब बॉक्स बना लिया हमने, 6 इसमें वाइट बॉल हैं और जो है 4 5 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 इसमें रेड बॉल्स हैं। टोटल करें 10 15 बॉल्स आ गई। इफ़ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, चार बॉल हमें ड्रॉ करनी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम से। अब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि 4 बॉल आप ड्रॉ करें, उसमें क्या हो, गेटिंग एटलीस्ट 2 रेड बॉल, एटलीस्ट 2 रेड बॉल, ये मुझे मालूम करना है। तो बेटा आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट का लफ्ज़ आ जाए तो इस नंबर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला ग्रुप तैयार करेंगे जो 4 बॉल का होगा, उसमें 2 रेड बॉल हो जाएंगी और 2 बॉल कौन सी होंगी, हो सकता है दोनों वाइट हों, हो सकता है दोनों ब्लैक हों, हो सकता है एक वाइट हो एक ब्लैक हो। तो बेटा एक नया ग्रुप हम बना लें जो वाइट और ब्लैक पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप को अदर ग्रुप का नाम दे दें। इस ग्रुप को रेड बॉल है, ये अदर ग्रुप है। इस अदर ग्रुप में बॉल्स कितनी हैं, 10 के बराबर हैं। तो हम करेंगे क्या,
2 रेड बॉल हो और 2 जो है वो अदर हो, या फिर अब आपने रेड बॉल को लेके आगे बढ़ना है, 3 रेड बॉल हो, 3 क्या हो, रेड बॉल हो, 4 का ग्रुप बनाना है और 1 जो है वो अदर हो, या फिर आपने 4 बॉल पिक करनी है, एटलीस्ट 2 रेड बॉल। तो पहले ग्रुप में 2 रेड बॉल रखी, दूसरा ग्रुप बनाया उसमें 3 रेड बॉल रखी, और आगे बढ़ें 4 रेड बॉल हो और 0 अदर, और दूसरे ग्रुप में से कोई ना ली जाए। और आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें 5 रेड बॉल नहीं पिक करना, हमें मैक्सिमम 4 बॉल पिक करने हैं। तो ये 3 केस हमारे पास हो गए। अब इन तीनों केसेस को और वाली साइन को प्लस कर देंगे। अब बताएं, पहले हम बात करते हैं 2 रेड और 2 अदर्स, 2 रेड्स और 2 अदर्स, 2 रेड 2 अदर्स। ये बताइए, टोटल सिलेक्शन करेंगे, टोटल बॉल कितनी है 15, टोटल सिलेक्शन कितना करना है 4, 2 रेड हो 2 अदर हो। रेड बॉल कितनी, अब बैक ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें रेड बॉल 5 हैं, अदर 10 है। 2 रेड का मतलब रेड के ग्रुप यानी 5 में से बेटा 2 को पिक करना है। 2 अदर्स, अदर का ग्रुप 10 है, 10 में से 2 पिक करना है। अब रिफ्रेश होके काम करें, डेटा रिटेन हो गया। अब आपने 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 रेड हो 1 अदर हो। तो ये आपके पास टोटल ओवरऑल बात करें 15 बॉल्स हो गई, 4 आपने पिक करने हैं, 3 रेड 1 अदर। अब फेवरेबल आउटकम करेंगे, बैक ट्रांसपेरेंट हो गया, 2 ग्रुप आ गए, एक रेड का ग्रुप आ गया, एक अदर ग्रुप आ गया। रेड का ग्रुप, रेड में मौजूद है 5, सिलेक्शन करना है 3, अदर ग्रुप में 10, सिलेक्शन करना है 1। फिर हम बात करें 15 कम्बिनेशन 4 होगा, 3 रेड बॉल हैं, रेड अवेलेबल हैं 5, उनमें से 3 आपने पिक करने हैं, और 10 आपके पास हैं अदर बॉल्स, उनमें से कोई सिलेक्शन नहीं करना है ना, 4 रेड अदर्स। अब बेटा इनमें हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये आपके पास 15 कम्बिनेशन 4 1365 1365 1365, 5 कम्बिनेशन 2 10 आ जाएगा, 10 कम्बिनेशन 2 45, और 5 कम्बिनेशन 3 10 आ जाएगा, 10 कम्बिनेशन 1 10 पढ़ा जाएगा, 5 कम्बिनेशन 3 10 पढ़ा जाएगा, सॉरी 5 कम्बिनेशन 4 है ये, 5 कम्बिनेशन 4, 5 कम्बिनेशन 4 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 बॉल सेलेक्ट करनी है। और एलसीएम ले लिया जाएगा 1365, ये बेटा आ जाएगा 450, यहाँ रहेगा 100, 5 1 जा 5, ओवरऑल जवाब 550, 555, 1365। 5 का टेबल पढ़ेंगे 111, और नीचे 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, 1365 डिवाइडेड बाय 5, 273। तो ये जो है हमारा रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखें बेटा, यहाँ पर अगला सवाल हम करते हैं। यहाँ अब जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये 1 बाय 1 के लिए काम करेंगे, 1 बाय 1 सिलेक्शन। ये भी रैंडम सिलेक्शन होगा, लेकिन एक सिलेक्शन किया, थोड़ा आराम किया, फिर दूसरा सिलेक्शन किया, फिर तीसरा सिलेक्शन किया, तो 1 बाय 1 सिलेक्शन है। इसको कहा जाता है, सक्सेसफुली भी कहा जाता है। 2 मरतबा पूछा गया, बैग कंटेन 8 रेड,
5 white, 7 black balls. If 3 balls are drawn, find the probability that they are drawn in order. Drawn in order, तरतीब में ड्रॉ किया गया. रेड बॉल, वाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल जो आए वो रेड आए, दूसरी वाइट आए, तीसरी ब्लैक आए. कंडीशन लगाई, रेड वाइट ब्लैक नहीं, पहली रेड, दूसरी वाइट और तीसरी ब्लैक. इफ़ ईच बॉल इज रिप्लेस, अगर हर बॉल को जो है एक बॉल ड्रॉ की, सेकंड बॉल निकालने से पहले फर्स्ट बॉल को रिप्लेस कर दिया, फिर सेकंड बॉल निकाली, चेक किया, अब तीसरी बॉल निकालने से पहले सेकंड को रिप्लेस कर दिया. हमने कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल निकालनी है, 1 बाय 1 निकालनी है, रिप्लेस कर देनी है. ठीक है, ये बैग हमारे पास है. इस बैग में 8 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, 7 ब्लैक्स हैं. तो ओवरऑल कितनी हो गई बताएं? 7, 5, 12, 20 बॉल्स हो गई. और कितनी बॉल ड्रॉ करनी है? 3 बॉल्स इन ऑर्डर. ऑर्डर में ड्रॉ करनी है. ऑर्डर का मतलब 1 बाय 1 ड्रॉ करनी है ना. इसको कहा जाएगा सक्सेसफुली ड्रॉ करनी है. हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के तमाम क्वेश्चंस का एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. मोस्टली क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे जब कभी आपको सिलेक्शन करना हो. पहला केस होगा रिप्लेस. रिप्लेस करने का मतलब है सेकंड बॉल ड्रॉ करने से पहले फर्स्ट बॉल को रिप्लेस कर दिया, थर्ड बॉल ड्रॉ करने से पहले 2 बॉल ड्रॉ कर दी. प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, रेड बॉल आए, फिर वाइट बॉल आए और उसके बाद एंड ब्लैक बॉल आए. इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड वाइट एंड ब्लैक. तो अगर मैं 3 बॉल ड्रॉ करता और तीनों अलग अलग कलर की हों तब क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके सॉल्व करेंगे. यहाँ 1 बाय 1 सक्सेसफुली ड्रॉ है, तो पहले रेड बॉल ड्रॉ की जाएगी, उसके बाद वाइट बॉल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ब्लैक बॉल्स ड्रॉ करेंगे. ये इवेंट कहलाते हैं इंडिपेंडेंट. कि रेड बॉल ड्रॉ की हमने, अब जो वाइट बॉल ड्रॉ करेंगे उसका रेड बॉल जो पीछे ड्रॉ की उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है. उसके बाद जो ब्लैक बॉल ड्रॉ करेंगे पिछली 2 बॉल से ताल्लुक़ नहीं है. अब बताइए, पहले एक बॉल ड्रॉ करें, सिंगल बॉल ड्रॉ करें, सही. यहाँ सैम्पल स्पेस विल बी सेम. विल रिमेन सेम. इंडिपेंडेंट का मतलब है एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस करें. पहला कॉइन टॉस करें, हेड आ गया. अब आप दोबारा टॉस करने जा रहे हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है. पहले जो इवेंट हुआ है, जो हेड आया है, उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालते हैं. पहली बॉल ड्रॉ करते हैं, रेड आएगी वो. तो टोटल बॉल्स कितनी हैं? 20. सारी रेड फेवर में 8/20. फिर हमने क्या किया? रेड बॉल ड्रॉ कर दी. अब उसको जो है वापस बैग में डाल दिया. डालने के बाद बैग को शफल किया, फिर एक बॉल ड्रॉ करें. इस मर्तबा वाइट आनी चाहिए. वाइट बॉल कितनी है? 5. ये बताओ टोटल बॉल्स कितनी हैं? टोटल बॉल दोबारा 20 हो गई क्योंकि हमने पिछली बॉल ड्रॉ कर दी थी. अब हम जो है वो जो बॉल हमने निकाली है उसको दोबारा हमने बैग में डाल दी. अब बताइए टोटल बॉल्स कितनी हो गई? वही 20. इसीलिए कहा सैम्पल स्पेस विल रिमेन सेम. अब हम जो 20 बॉल्स हैं हमारे पास, एक बॉल निकालना चाहते हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी बाकी 2 से इफेक्टेड होगी? बिल्कुल नहीं होगी. तो टोटल बॉल्स हो गई 20. अब लास्ट में ब्लैक आनी चाहिए. ब्लैक कितनी अवेलेबल हैं? 7. तो 7 रिप्लेस कर देंगे. बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 800 हो जाएगा, है ना. 8000 सॉरी,
और ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 280। तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर आप इसको 2 के टेबल में करेंगे तो ये 14 और ये 400 2 के टेबल में 7/200 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में नॉट रिप्लेस। करना वही है, 1/1 निकालनी है बॉल। पहली बॉल रेड आनी चाहिए एंड सेकंड वाइट आनी चाहिए एंड थर्ड बॉल ब्लैक आनी चाहिए। अब यहाँ इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे और सैम्पल स्पेस विल नॉट सेम, सैम्पल स्पेस विल नॉट सेम। मैं आपको बताता हूँ, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और रेड बॉल निकाली जा चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, रेड एंड ब्लैक बॉल निकाली जा चुकी है। अच्छा बेटा, पहली मर्तबा हम रेड बॉल निकालें। बैग को आप कंसीडर करें, बैग में 20 बॉल्स हैं, रेड बॉल पिक करना चाहते हैं, टोटल आउटकम 20, सारी रेड बॉल हमारे फेवर में, तो ये तो 8/20 आ जाएगा। अब हमने जो बैग से बॉल निकाली है उसको हमने बैग में वापस नहीं डालना, उसको जो है हमने साइड में कर देना है। अब हम दूसरी जो है बॉल निकालने जा रहे हैं। अब जब सेकंड बॉल निकाले जा रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ेगा? नंबर 1, सैम्पल साइज़ छोटा हो जाएगा। पहले 20 थी, अब हम सेकंड बॉल निकालने जा रहे हैं, अब हमारे पास टोटल बॉल की तादाद 19 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड मर्तबा वाइट आना चाहिए। वाइट कितनी अवेलेबल है? पहली मर्तबा रेड निकल चुकी है तो वाइट तो इंटैक्ट रही, वाइट की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई, वाइट 5 रहेंगी, 5/19 आ गया। तो यहाँ थोड़ा सा जो प्रॉबिलिटी है वो पहले वाले से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, वहाँ 20 था तो 19 था। अब दूसरी बॉल निकाली हमने, बेटा इस सेकंड बॉल को उठाकर जो है हमने बाहर रख दिया। अब हम तीसरी बॉल निकालने जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बॉल कितनी कौन सी हो, ब्लैक आ जाए। ठीक है, अब ये बताइए, अब अगर आप बैग में जाते हैं, बैग को टटोलते हुए एक बॉल निकालना चाहते हैं, बैग में तादाद एक कम हो जाएगी यानी 18 हो जाएगी। इस मर्तबा ब्लैक आने चाहिए, ब्लैक की तादाद इससे पहले नहीं निकाली, ब्लैक की तादाद इंटैक्ट रही, कायम रही, तो यहाँ पे हम 7 रिप्लेस कर देंगे और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा प्रॉबिलिटी आ जाएगी रेड एंड वाइट एंड ब्लैक। तो रिप्लेस अनरिप्लेस में बेटा ख्याल रखिएगा, रिप्लेस अनरिप्लेस के सवालात में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रिप्लेस में सिंपली इंडिपेंडेंट है, सबको सैम्पल स्पेस सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। नॉट रिप्लेस में ख्याल रखिएगा, सैम्पल तादाद, सैम्पल साइज़ जो है वो कम 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 होता रहेगा। तो बेटा ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये तो रहेगा 280 और नीचे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये 6840, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 के टेबल में 28 डिवाइडेड बाय 4, 684 डिवाइडेड बाय 4, 171 और 45464 ज़ा। तो इस वक्त जो प्रॉबिलिटी आ गई वो 7/171। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा इन वीडियो लेक्चर से आपको जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा प्रॉबिलिटी का। इंशाल्लाह हम आपको एक लास्ट लेक्चर और रिकॉर्ड कराएंगे, तो बीएससी में जो पास पेपर में प्रॉबिलिटी के सवालात आए हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।